नमस्ते एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। ये हमारे घर के पास ऐसा दिखता है। अभी 15 अगस्त आने वाला है। सो प्रिटी बारिश होने वाली है और मैं अभी सिलेबस अपडेट दूंगी। इसके बाद काफ़ी टाइम से सोचती सिलेबस अपडेट दूंगी और उसके फिर छोड़ देती हूँ, पर आज पक्का पक्का सिलेबस अपडेट दूंगी। सो नमस्ते एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैंने कोई अपडेट नहीं दी है। स्टडी व्लॉग्स तो मैं डालती ही नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपडेट डालती थी। अब तो मैं वो भी नहीं डाल रही हूँ। मुझे ना लिटरली ऐसा फील हो रहा है, जो एक बच्चा होता है ना, जो बहुत टाइम बाद स्कूल अटेंड करने आता है और फिर लोग उसको घूरते हैं। ऑल्दो आई नो दैट आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, बट आई स्टिल फील दैट वे बिकॉज मैं सोचती रहती रिकॉर्ड करूँगी और फिर रिकॉर्ड नहीं करती हूँ मैं। तो अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे होंगे एंड इट्स आई थिंक 18 अगस्त है आज। तो क्योंकि मैं अपनी मौसी के यहाँ जाने वाली हूँ कल, तो फिर मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर लूँ। और मेरा एक और रीज़न है इसको रिकॉर्ड करने का। आई वांट टू डॉक्यूमेंट दिस बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपनी स्टडी आवर्स इंक्रीज़ करूँगी। आई विल वेक अप अर्ली एंड ऑल दैट। अभी लाइब्रेरी में जा रही हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया लाइब्रेरी से। तो जब से समर्स ख़त्म हुए हैं उसके बाद से मैं जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई जून से अच्छी चल रही है, टच वुड। बट हाँ, इट्स मोर लाइक कि जून जुलाई तक तो ठीक था, मतलब जुलाई मिड तक भी ठीक था, बट नाउ आई वांट टू इंक्रीज़ इट, ठीक है। तो अभी वैसे मैं दिखा दूँ कि मैं मेरा क्या चल रहा है करेंटली। नोट्स में बाद में दिखाऊंगी, फ़िलहाल तो मेरा ये चल रहा है। आई थिंक सबको पता ही होगा कि दिल्ली आई की बुक है ये, और मैं इसी से कर रही हूँ अभी। तो बेसिकली मैं लेक्चर देखते जाती हूँ और साथ ही पन्ना पलट भी नहीं रहा है, ठीक है। इसी को ओपन कर देते हैं और साथ ही साथ मैं रीड करते जाती हूँ। सॉरी, आई हैड टू स्नीज़ बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगी है मुझे। तो ये चल रहा है अभी। और मैंने ऐसे ना, मैं रीड करते जा रही हूँ और मैं नोट्स बनाते जा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी मैं वैदिक रिलीजन के नोट्स बनाऊंगी। बेसिकली वैदिक रिलीजन मैंने पढ़ा नहीं अभी, तो वो वाला पोर्शन मेरा खाली होगा इस पर। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है एंड इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू मेक दीज नोट्स। और हाँ, ये है कि अब मैं मेंस आंसर राइटिंग वगैरह मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी तो वो है। और दूसरा जो टास्क है वो है यशवंत सर के जो MCQs हैं, वो नहीं हुए मेरे। ये मैंने अभी किया नहीं है। हड़प्पा का मैंने आधा किया है आज, तो वो मेरे नोट्स में है। और ये वैदिक वाला भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं कॉपी दिखाती हूँ ना। मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, पॉलिटी वाले हैं सारे ये। यहाँ से तो हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, ये पूरी जो है इधर वाली पूरी पॉलिटी वगैरह की है। पॉलिटी रही और ये हिस्ट्री की है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री, ये है। और अब काफ़ी टाइम हो गया सच बताऊँ तो ये स्टार्ट हुए भी, और मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। लेक्चर मेरे कितने हो गए मैं बताती हूँ। मैंने 24 का आधा थोड़ा सा बचा होगा लास्ट का। और टोटल कितने लेक्चर थे मेरे इस पर? 32 हैं। और मेरा अभी तक कितना हुआ है? 24 मान के चलते हैं अभी। क्या ये है मेरे नोट्स इसके। मेरे को पता है पहले वाले बुक पे ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना ये लैम्प ऑन कर दिया है थोड़ी देर के लिए। एंड मैं ना काफ़ी टाइम से आई बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड आई बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग माई सेल्फ कि यार अब करना है, अब करना है, अब करना है, अब करना है। और हो नहीं रहा है फॉर सम रीज़न। पेज भी नहीं पलट रहा यार। और ना मैं सवेरे उठ रही हूँ, ना मैं मतलब इम्प्रूव नहीं किया है ओवरऑल मैंने अपनी स्टडी आवर्स। वो 6 पे है, 6 से थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर गया तो गया, बट उससे ज़्यादा नहीं। नाउ यू माइट से कि यार तुमने तो पूरा बुक ही लिख दिया है, तो यू कुड से कि हाँ मैंने पूरा बुक लिख दिया है, बट एट द सेम टाइम मुझे ना बिना लिखे चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अगर मैंने इस पर लिख दिया है तो जो मैं रफ कॉपी में लिखती हूँ वो मैंने थोड़ा अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में फेयर में लिख दिया है। दैट्स इट, यही हुआ है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मैं रफ पे लिखती तो गंदी हैंड राइटिंग में लिखती, मैंने फेयर पे लिख दिया ये सारा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सारा कुछ मैंने बनाया है। देखो क्लास 20 पे मैं कहाँ पर थी उस टाइम पर ये लिखा है मैंने। यहाँ तक मेरा पहुँच गया है। और मेंस का मैं दिखाती हूँ आगे आगे करके। हाँ ये देखो, ये मेरी आंसर राइटिंग, ये मैंने आज ही किया है ये वाला। ये अब ये मैंने ना एग्जैक्टली यशवंत सर का देख देख के किया है, सच बता रही हूँ। मेरे पास कुछ कुछ था आइडिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2013 वाला, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन यार, मैंने लिखा तो है, मुझे याद है। फिर मैं अपनी बुक पे दिखाऊंगी वो चीज़, और मुझे बताना कि ये सही है कि गलत है। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 2 पोर्ट्स वाला, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। मैंने इसके आगे मैंने नहीं पढ़ाई की है क्योंकि आज मेरा व्रत था एंड आई वाज फीलिंग सो जोन्ड आउट। आई वाज थिंकिंग कि यार जल्दी से मैं घर जाऊँ। मुझे एक तो भूख लग रही थी, और भूख तो भूख लग रही थी, बट खा तो कुछ सकती नहीं थी मैं।
तो ये 2 पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है। मैं कहीं की बात करते करते कहीं और पहुंच जाती हूँ एनीवेज। तो 2 पोर्ट्स के बाद ना मैंने सोचा था कि ये वाला आंसर लिखूँगी मैं इस पे। मुझे लगा कि ये सही होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये सही था कि नहीं। मैंने ऑल्दो आई हैव आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही सेड कि हाँ, ये सही है, लिख सकती थी तुम। तो ये था मेरा एक तो डाउट। एक्चुअली ना मैं इतनी नई सी एस्पिरेंट फ़ील करती हूँ, इवन दो आई थिंक अब कितने 1 साल तो हो गया है ना। तो मुझे लगता है कि मैं इतनी कन्फ्यूज़ होती रहती हूँ। बहुत ऐसे क्लूलेस सा फ़ील होता है मेरे को नहीं पता कितने लोग जो प्रिपेयर करते हैं उनको मेरे जैसा फ़ील होता होगा। तो मतलब मुझे ऐसे सब कुछ नया-नया जैसा लगने लगता है, कुछ भी मुझे नया पता लगता है तो। तो एक तो ये हो गया और बाकी हाँ, स्टडी आवर्स को लेके मैं काफ़ी कंसर्न्ड हूँ अभी। और क्योंकि इसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे और एक बार ही फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो फिर तो वो ख़त्म ही नहीं होते हैं जल्दी। और तुम चाहो या ना चाहो टाइम वेस्ट होता है। तो फिलहाल मेरे साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ और बस मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ। घर आने के बाद आई डोंट इवन ओपन माई बुक्स। आई डोंट नो वाई। एक तो मैं ना सवेरे से जाती हूँ। अभी मैं बताती हूँ मेरा रूटीन कैसा होता है बेसिकली। तो मैं सवेरे उठती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ और मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। एवरीबॉडी इज़ टेलिंग मी टू लूज़ वेट एंड आई नो क्योंकि हेल्थ कंसर्न भी है तो ऑफ कोर्स तो एवरीवन इज़ गोइंग टू सजेस्ट मी फॉर एवरीवन इज़ गोइंग टू सजेस्ट मी टू लूज़ वेट एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट एक तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं थोड़ा बुरा सा कर रही हूँ टाइम मैनेजमेंट। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि अभी रफली क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ महीनों से। सो मैं उठती हूँ 8:30 तक, 8 साढ़े 8 तक उठती हूँ। सबसे पहले तो दी वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इज़ लाइक आई जस्ट गेट रेडी एंड आई डू माई वर्कआउट एंड फिर उसके बाद फिर क्या होता है मेरा, आई टेक शावर। अगर 10 नहीं बजा होता है ना तब तक, क्योंकि वर्कआउट थोड़ा लंबा होता ही है, ठीक है। तो अगर 10 नहीं बज रहा होता है, 10 से पहले पहले हो रहा होता है तो फिर मैं आई टेक शावर। और अगर 10 बजने वाला होता है ना तो मैं सबसे पहले दूध लेने चली जाती हूँ। और मैं दूध लेकर आती हूँ अराउंड 10 15 30 मान लेते हैं रफली, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, अगर उस टाइम पर आई हैव नॉट टेकन माई शावर तो मैं आकर फिर शावर लेती हूँ। फिर उसके बाद आई गेट रेडी फॉर द डे और फिर मैं जल्दी से वही नाश्ता वाश्ता करके लाइब्रेरी निकल जाती हूँ। आई थिंक मैं मोस्टली 11:30 तक तो पहुँच ही जाती हूँ। बीच-बीच में थोड़ा बहुत कभी-कभी लेट हो जाता है, अगर कुछ जैसे कि अभी पूजा है, ठीक है, तो मंडे तो लेट ही हो रहा है क्योंकि मैं उस टाइम पे मंदिर में होती हूँ। तो ऐसा कुछ हो जाता है बट हाँ, यूजुअली 11:30 से 12 से तक पहुँच ही जाती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे जैसी लड़की भाई, मेरे को रोना आता था पहले यही सोच के कि मैं लाइब्रेरी में मैं खाना खाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे को बड़ा ऐसे वो लगता था कि मैं कैसे कैसे खाऊँगी वहाँ पे खाना। ऑल्दो सब खाते थे वहाँ पर, आई नो दैट, बट मेरे को ऐसे बहुत ऐसे दिल धड़कता था इस थॉट पे भी। अब आई एम द सेम गर्ल जो सवेरे जाती है 11:30 12 तक और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं रात को 8:15 8:30 तक आती हूँ और यही रूटीन चलता है मोस्टली मेरा, ठीक है। तो इस पे 6 तो हो जाते हैं कंप्लीट। अब किसी-किसी दिन हो सकता है कि शायद ना हो 6, बट यूजुअली हो जाता है यार, ठीक है। और मान लो जिस दिन नहीं भी होता है तो उस दिन मुझे बहुत रिग्रेट होता है। बीच में मैं थोड़ी-सी लेज़ी टाइप की हो गई थी, तो उस टाइम पे मेरा पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा-सा गिरा था और कुछ काम वगैरह भी था इस वजह से। तो यही चल रहा है यार अभी और मैं चाहती हूँ कि नहीं ये चेंज हो। मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम से 5-5 बजे उठना स्टार्ट करूँ, 5 बजे से दिन स्टार्ट करूँ, अपना दिनचर्या स्टार्ट करूँ और रात के 8-9 बजे तक सो जाऊँ, 10 बजे तक सो जाऊँ एटलीस्ट। अभी तो मुझे 12:30-1 से पहले नींद ही नहीं आती। मैं बेड पे चली भी जाऊँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है। तो यही चल रहा है फ़िलहाल और अभी मैं बस ये रिकॉर्ड करना चाहती हूँ सो दैट जब मैं वहाँ से वापस आऊँ अपनी मौसी के यहाँ से तो मैं एक न्यू एनर्जी के साथ वापस आऊँ और अच्छे से पढ़ाई करूँ बिकॉज़ एग्ज़ाम इज़ गेटिंग लाइक रियली क्लोज़ एंड ये सारी जो बातें हैं ना ये इट्स नॉट गोना हेल्प मी इन क्रैकिंग एग्ज़ामिनेशन एंड आई नो दैट। तो आई जस्ट वांट कि मैं जल्दी से उस चीज़ को बस इम्प्रूव कर लूँ। और पता है अभी ना मैं जाने तो ज़रूर वाली हूँ पर मेरे को ना बड़ी याद आती है। मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरे को अपनी लाइब्रेरी की याद आती है। मैं सोचती हूँ यार मेरी लाइब्रेरी में वो XYZ पर्सन अभी पढ़ाई कर रहा होगा या पढ़ाई कर रही होगी। मैं यहाँ बैठ के केक खा रही हूँ, मैं बर्थडे मना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मेरे को बड़ा रिग्रेट होता है। और हाँ, बस इतना ही कहना था मुझे और आई नथिंग मोर टू से नाउ। एंड या इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा हो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।